अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के लिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का जो पेपर इस बार होने वाला है दोस्तों, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा पेपर है वो आपको देख लेना है। सारे पर्सन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे पर्सन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको बता दूं कि जितने भी आपके पहले के अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं के पेपर हैं आप वो पढ़ते जाइए। गारंटेड है दोस्तों, आप अर्धवार्षिक और वार्षिक किसी भी परीक्षाओं में फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है सिलेबस आपका जो रहता है उसी में से पूछा जाता है। मान लीजिए किसी टॉपिक में से पहले 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी से रिलेटेड 2 नंबर का दूसरा पूछ लिया जाता है। इतना ही डिफरेंट होता है। और बहुत बार दोस्तों लगभग 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो रिपीट रहते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द हमारी फैमिली है वो 1 लाख में यानी कि 100K में कन्वर्ट होने वाली है, तो आप भी उसका हिस्सा बने ये मैं चाहता हूँ। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है यारो। चलिए देखो यहाँ पे प्रश्नों का हम बात कर लेते हैं, साथ साथ आंसर भी अपन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है 0.060 में सार्थक अंक है। तो दोस्तों यहाँ पे सार्थक अंक की बात करेंगे। देखिए 0.060, अगर इसके पहले मैं कोई भी मैं जीरो लगाता हूँ यहाँ पे तो उसके तो कोई सार्थक मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे सार्थक मतलब ये 2 अंक ही आ रहे हैं मेरे। अगर यहाँ पे मैं ये नहीं लगाता हूँ जीरो, ये लास्ट वाला, क्योंकि पॉइंट के आगे लग रहा है मेरा, तो पहली बात ये भी एक तरीके से निरर्थक ही हो गई, क्योंकि पॉइंट के बाद तो वो छोटी वैल्यू होती जाती है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट ऐसे होता 600 या डायरेक्ट 60 होता तो होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में अगर मैं सार्थक अंक की बात करूँ तो मेरा एक ही निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें दो की भी डाउट है। तो आप इसको डिफाइन करना, कमेंट करना आप, ठीक है। जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट है वो मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी को इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना भाई लोग। अब यहाँ पे देखिए सबसे क्षीण मूल बल है। क्षीण का मतलब तो आप सभी जानते हैं कमज़ोर। ठीक है, क्षीण अपन बोलते हैं ना कमज़ोर किसको। तो सबसे कमज़ोर बल कौन सा है यहाँ पे? गुरुत्वीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। तो सबसे क्षीण बल होता है आपका गुरुत्वीय बल, या इसको अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये सबसे, इसकी सीमा तो बहुत लंबी होती है लेकिन ये सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है, इनके मुकाबले 1 जूल बराबर होता है। तो दोस्तों 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है, ये आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भी ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ अपने दोस्तों को भी सेंड जरूर करें। 101% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको द्वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे पर्सन आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर देख लेना भाई लोगों, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों? शक्ति का हो गया, ठीक है, और कार्य का हो गया, ये सब आपको पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अब जो वाट है हॉर्स पावर में अपन इसको यूज़ करते हैं। अश्वशक्ति ये भी सभी जानते होंगे। तो एस एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? आपको पता है तो कमेंट करिए भाई लोगों। यहाँ देखिए एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप खुद कर लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह का आवर्तकाल समानुपाती होता है। दोस्तों केपलर का नियम क्या कहता है कि कोई भी जो ग्रह है, ठीक है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई ग्रह सूर्य है तो इसका क्या हो जाएगा? टी, और जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उसकी दूरी हो गई आर। तो ये क्या होती है इसकी? किस के आर क्यूब, मतलब इसके क्यूब के क्या होती है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ग्रह है वो और जो आपका सूर्य है उसके मध्य की दूरी है वो आर क्यूब कहलाती है। ठीक है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? प्रत्यास्थ का बताना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टील हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए है स्टील, वो आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ मैं। यहाँ पे अगला देखिए बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी मैं बता दूँ, इसमें बड़ा पर्सन भी आपका आता है हर बार। ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय है वो किस पे है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, आपने देखा होगा बर्नौली प्रमेय में आप जो द्रव होता है उसका जो फ्लो होता है उसमें आप स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं अपन, काइनेटिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और जो ऊर्जा वगैरह होती है आपकी प्रवाह वगैरह, ये सब आप उसमें देखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर 0 हो तो ए व बी के मध्य कोण क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, क्या होना चाहिए? निश्चय के रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। प्लांक नियतांक की विमा है वो किसके समान होती है? विस्थापन समय वक्र का ढाल को व्यक्त करता है। देखिए कोई भी जो ग्राफ है आप इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे हमेशा अपन किसको लेते हैं? समय को लेते हैं। यहाँ पे अपन लेंगे विस्थापन को। ठीक है, समय के हिसाब से आपसे वो किसी प्रकार से वो ग्राफ कैसे हो रहा है, किस बढ़ रहा है, डाउन हो रहा है, ये सारी चीज़ इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव का मात्रक है वो आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, सभी जानते हैं क्या होता है वैसे तो। पृष्ठ तनाव क्या होता है? मान लीजिए कोई बूंद ये है मेरे
ठीक है। अब ये किसी आसपास के एरिया को खींच रही है, वो आपका पश्च तनाव कहलाता है। हुक का नियम, देखिए हुक का नियम है वो बताना है। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी PDF चाहिए अगर आपको पेपर की, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है वो बन रखा है, लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना भाई और कमेंट कर देना। यहाँ पे देखिए एक ही व्यक्ति चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका का कारण है क्योंकि वहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें खींचेगी नहीं तो आप सीधा ऊपर ही जाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए ये सदिश राशियों के बारे में बताना है, यंग प्रत्यास्थता बताना है, 100% आने वाले पर्सन है भाई लोगों। सीमांत घर्षण बल को परिभाषित करना है, पृथ्वी के समीप भ्रमण कर रहे उपग्रह के पलायन वेग का संबंध बताना है। पलायन वेग तो आप सभी जानते हैं 11.2 कुछ है, ठीक है। अगर इसकी रफ्तार से अगर किसी चीज़ को अपन पृथ्वी से फेंकते हैं तो वो क्या होती है, हमारी वातावरण उसको तोड़ के बाहर चली जाती है, लेकिन 11.2 होना चाहिए। कोणीय वेग और रेखीय वेग में अंतर आपको बताना है, ठीक है। इस पर देखिए न्यूटन की गति का नियम तथा सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma है, ठीक है। फोर्स बराबर ये मास द्रव्यमान जो है वो बताना है। A आपका पार्टिकल हो गया यहाँ पे, है ना। समतल वर्ताकार सड़क पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल आपको याद करनी है। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे, ये आपको करना ही करना है वालों को। पश्च तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, उनके प्रभाव आपको बताने हैं। आयतन प्रस्थांक गुणांक को परिभाषित कीजिए, 100% आएगा भाई। संरक्षित और असंरक्षित बल को बताना है, ये आप कर लेना भाई। इसके बाद देखिए भाग 6 में देखिए कलन विधि का उपयोग करते हुए समान त्वरित गति के लिए समीकरण उत्पन्न करना है। सिद्ध कीजिए एक सामान्य त्वरित पिंड n सेकंड में तय की गई दूरी s है तो u बराबर 1/2 a टू n-1 है। इसको आपको शुद्ध करना है। देखिए न्यूटन का नियम है वो हर बार आते हैं आपकी परीक्षा में, न्यूटन का नियम रट लेना। पलायन वेग हो गया, अभी अभी मैंने बात की है पलायन वेग, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम हो गया, ऊर्जा कार्य। ये देखिए न्यूमेरिकल आपको 2-4 न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेंगे, तो आप इससे रिलेटेड ही लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लंबवत अक्षों के बारे में ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप करना, ठीक है। बहुत लाभ मिलेगा आपको। बाकी आप खुद समझदार है, 11वीं पढ़ते हैं, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपके लिए सही है या नहीं है, वो सब कुछ आप समझते हैं, ठीक है। तो कोई इस प्रकार का कोई लालच नहीं है, आप बच्चे नहीं है कि आपको लालच दिया जा रहा है। आप खुद से समझें और आराम से करें, ठीक है। जितना हो सकेगा उतना हम गाइड करेंगे आपको एजुकेशन लाइन की तरफ से, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।